नमस्कार आप सभी को। बहुत सुंदर क्रियाएं, पूरी गर्मी का एहसास। आइए, हंसी का मन बनाइए और अधिक ऊर्जावान बनिए। हंसी का अभ्यास करके दोनों हाथ घुटनों पर रखें, ऊपर की ओर खुली हुई हथेलियां कुछ इस प्रकार। श्वास भरिए, धीरे धीरे हंसना प्रारंभ कीजिए। फिर से श्वास भरिए, फिर हंसिए। एक बार फिर से श्वास भरिए, फिर हंसिए। हाथों को उठाकर हंसिए। दोनों हंसी में फर्क महसूस कीजिए। पहले आ रहा था, अब हो गया। हा करके हंसिए। मस्ती के साथ हंसिए। गुड, वेरी गुड। आदरणीय वीरेंद्र जी तो पूरी मस्ती में आ गए हैं। गुड। अरे कीजिए ना, कीजिए, मना किसने किया? कीजिए, एक बार और कीजिए उसी तरह से। वेरी गुड, बहुत सुंदर। ठीक है ना? मस्ती भरी हंसी हंसिए, बचपन में आ जाइए, अपने बना के रखिए बचपन को, उन अटखेलियों को, उन शरारतों को। बड़े होने की आवश्यकता नहीं है। बड़े होंगे, हो जाएंगे तो बूढ़े हो जाएंगे। मस्ती बनाकर रखिए, हंसिए, खिलखिलाइए। चलिए, हंसी के पश्चात अब थोड़ी देर आंतरिक साधना करने की बारी। प्राणायाम साधना। सर्वप्रथम प्राणायाम साधना के लिए आवश्यकता होती है स्थिरता की। स्थिरता के किसी भी आसन में आप बैठ जाएं। स्वयं को सर्दी से बचाने के भी प्रयास जो भी हो वो कर लें। शॉल लेनी है, स्कार्फ बांधना है, कैप पहननी है, या नीचे आसन मोटा करना है, सभी प्रयास करें ताकि मुझे किसी भी ओर से सर्दी का प्रभाव महसूस ना हो। तभी मेरा मन इस प्राणायाम साधना में लगेगा। नेत्रों को बंद कर लीजिए। स्थिरता की स्थिति आपने सभी ने ले ली। सर्दी भी नहीं लग रही आपको। मन को शांत कीजिए, बिल्कुल ढीला कीजिए। जैसे शवासन में मैंने शरीर को ढीला किया ना, उसी प्रकार से यहाँ भी किसी प्रकार का तनाव लेकर ना बैठें। कंधे भी ढीले, मस्तक भी ढीला, मस्तिष्क भी ढीला, शरीर बिल्कुल ढीला। ढीला छोड़ दें, बिल्कुल फ्री, कोई तनाव नहीं। धीरे धीरे गहरे लंबे श्वास, 2 या 3 आवर्तियां पूरी क्षमता अनुसार और बंधों सहित करेंगे।
धीरे धीरे श्वास को बाहर करें, नाभि को अंदर ले जाएं, मूल बंद लगाएं, उड़ियान बंद लग गया, जालंधर बंद लगाएं, शरीर को अच्छे से कस लें। इसमें तनाव आ जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी। रुकें, क्षमता टूटने लगे तो धीरे धीरे बंधों को खोलें, सांस को भरना प्रारंभ करें, अधिकतम भर लें। एक शब्द पूरा भर लें कहा जाता है, वो थोड़ा सा गलत है मेरे हिसाब से, अधिकतम कहें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। रुकें यहां भी, श्वास को भरकर भी धीरे धीरे क्षमता टूटने से पहले वापस आ जाएं। 2 आवर्तियां इसी प्रकार से स्वयं ले लें। गहरे लंबे श्वास, प्राणों का संचार मेरे संपूर्ण शरीर में हो जाएगा। फिर मैंने कुंभक की भी अभ्यास लिया, वो आंतरिक अंगों को प्रभावित करेगा, स्वस्थ करेगा उन्हें। अनेक प्रकार के रोग मेरे इसी कुंभक की क्रिया से ही दूर हो जाते हैं। बहुत लाभकारी है ये कुंभक क्रिया। तीन आवर्तियां आप ले चुके, अब सामान्य श्वासों में आ जाइए। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, स्वतः चलने दीजिए इन श्वासों को। अपने आप ईश्वर की कृपा से ये श्वासें अपने आप ही चलेंगी या चलती रहती हैं, जीवन पर्यंत चलेंगी। मुझे इन्हें छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इन्हें देखने की, इन्हें जांचने की मुझे आवश्यकता नहीं है। ईश्वर स्वयं ही मेरी इन श्वासों को व्यवस्थित करता है, चलाता है। श्वासें अब सामान्य, फिर से मेरी सामान्य स्थिति, शांत स्थिति, मन मेरा टिका हुआ मेरी क्रियाओं पर, बिल्कुल हलचल ना करें, शांत बैठकर क्रियाओं का लाभ लें। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। दोनों हथेलियां पलटकर घुटनों पर आ जाएंगी। दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाइए, उल्टे से नहीं जी, सीधे से, दाहिने से। यस, धीरे धीरे बायां सुर बंद कीजिए, दाहिने सुर से शक्ति लगाकर श्वास को भरें और शक्ति लगाकर ही बाहर फेंकें। दायां सुर सूर्य नाड़ी प्रभावित करें, उसे शक्ति जरूर लगे, कुछ निकलता है तो निकलने दीजिए। गुड। भस्त्रिका प्राणायाम, धीरे धीरे दाहिने सुर से अधिकतम श्वास भर लीजिए, फिर दोनों सुरों को बंद कर लीजिए, रुक जाइए, त्रिबंध कीजिए। माइक जिसका ऑन है वो प्लीज ऑफ कर ले, या हमारे होस्ट जी जो है वो बंद करें।
क्षमता टूटने लगे तो बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास बाहर लें और फिर त्रिबंध करके आधे समय तक रुकें। और धीरे से हाथ को नीचे ले आए। पहली क्रिया आपने की, दाहिने सुर को प्रभावित किया, उसके प्रभाव को महसूस करें। शरीर में गर्मी का संचार, ऊर्जा का संचार होता हुआ महसूस करें। कई बार इस ऊर्जा के संचार से चक्कर आने की संभावना भी रहती है, उसे भी सामान्य होने दें। शांत बैठना बहुत जरूरी। फिर से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। दाहिने सुर को बंद करें, बाएं सुर से शक्ति लगाकर श्वास को भरें, शक्ति लगाकर बाहर करें। ठंडा स्वर चंद्र नाड़ी, इससे कुछ मल आदि निकलने की अधिक संभावना रहती है, तो उसको रोके नहीं, निकलने दें। रुमाल, टॉवल आदि का इस्तेमाल करके नासिका को पोंछ सकते हैं आप। हाथ भी गंदा हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन क्रिया को कीजिए आप। शक्ति लगाकर श्वास को भरें, शक्ति लगाकर बाहर निकालें, पूरी क्षमता लगा दें। धीरे धीरे बाईं ओर से अधिकतम श्वास को भर लें, दोनों सुरों को बंद कर लें। रुक जाएं, त्रिबंध करें। प्रभाव को महसूस करें, पूरी क्षमता से करें, क्षमता से कम नहीं। कुंभक का विशेष लाभ है, बार बार बोल रहा हूं मैं, क्षमता टूटने से पहले दाहिनी ओर से श्वास को बाहर करें, फिर से बाह्य कुंभक में भी रुकें। क्षमतानुसार रुककर धीरे से हाथ को नीचे ले आएं। रीढ़ गर्दन सीधी रखें, नेत्र तो बंद ही रखें और मन को क्रिया के प्रभाव पर जमा दें, विचलित ना हो। रुकें भी, क्रिया के पश्चात उसके प्रभाव को, जो कि अभी मेरे आसपास ही है, समेट लें। पूरा पूरा प्रभाव ले लें अपने शरीर पर उसका। तीसरी क्रिया, फिर से प्राणायाम मुद्रा। दाहिनी ओर से शक्ति लगाकर श्वास भरें, बाईं ओर से शक्ति लगाकर खाली करें। अनुलोम विलोम की तरह करें, बस केवल अंतर इतना कि यहाँ शक्ति है। अनुलोम विलोम में सहजता होती है, यहाँ थोड़ी शक्ति लगाकर मुझे श्वास को भरना है, खाली करना है। एक ओर से भरना है, दूसरी ओर से खाली करना। शरीर को ना हिलने दें। धीरे धीरे अधिकतम श्वास को दाहिनी ओर से भर लें, दोनों सुरों को बंद कर लें और रुक जाएं।
फिर उसी प्रकार से श्वास को खाली करके भी रुकें। धीरे से वापस आ जाए, शांत बैठे। अभी तक 3 चरण आपने किए, उनके प्रभाव का अवलोकन करें। मन ही मन, शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार के लाभ। अत्यधिक सर्दी के मौसम में चौथी और अंतिम क्रिया, हथेलियां दोनों घुटनों पर कसकर पकड़ लें और दोनों नासिकाओं से शक्ति लगाकर श्वास भरें और शक्ति लगाकर बाहर फेंकें। नाभि अंदर बाहर होगी, कंधे नहीं उचकेंगे, चेहरे की बनावट नहीं बिगड़ेगी। नासिका से कुछ निकल भी आया तो घबराएंगे नहीं, करते रहिए। कुछ फेंकिए नासिका से बाहर, उखाड़ फेंकिए उस मल को जो चिपका हुआ है, मेरे फेफड़ों को परेशान कर रहा है। शक्ति लगाकर, कुछ ऊष्मा देकर पिघलाइए उसे। थक गए 1-2 लोग, धीरे धीरे अधिकतम श्वास को भर लीजिए, त्रिबंध कीजिए। और फिर क्षमता अनुसार रुककर श्वास को बाहर करके भी त्रिबंध करके रुकें। धीरे धीरे वापस आ जाएं, शांत बैठ जाएं। स्थिति में परिवर्तन नहीं करना, हथेलियां जहां हैं वहीं रहने दीजिए, ना कीजिए ना करवाइए। जैसा कि कई बार नोट किया जाता है कि एकदम से वापस आए, चलिए जी ज्ञान मुद्रा में ले आइए। नहीं जी, इतनी जल्दी ना तो बदलिए ना बदलवाइए, थोड़ा समय बैठने दीजिए। शांत रहना भी आवश्यक है। क्रिया के प्रभाव को क्रियाएं कम करा लीजिए, लेकिन अच्छी तरह से कराइए, समय लगाकर कराइए। शांत बैठे हैं आप, बिल्कुल शांत। मन मस्तिष्क बिल्कुल हल्का हो चुका है। भस्त्रिका प्राणायाम, गर्मी भी आ गई। हथेलियों की स्थिति यही रहने वाली है, क्योंकि अगला प्राणायाम हम उज्जाई प्राणायाम कराने वाले हैं। अभी उन फेफड़ों को, हृदय को, उस मल को और अधिक प्रभावित करते हैं और अधिक निकालते हैं। इसके लिए हथेलियां यहीं रहने दीजिए। जिह्वा को मोड़कर तालू में लगाइए, कंठ को थोड़ा सा झुकाइए और धीरे धीरे श्वास भरिए। एक खर्राटे जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है और श्वास मुझे कंठ से लेकर हृदय तक, कंठ से हृदय तक। थोड़ी सी ताकत लगाएंगे आप, कंठ प्रभाव में आएगा और जो मल है ना वो उखड़ेगा। चलिए कीजिए, दोहराइए। श्वास भरते हुए भी खर्राटे जैसी ध्वनि और श्वास खाली करते हुए भी। गर्दन झुकी है इसलिए एक ध्वनि उत्पन्न हो जाएगी।
मेरा हृदय पुष्ट होता हुआ, मस्तिष्क पर प्रभाव पहुंचता हुआ और शायद गले में किसी प्रकार का मल भी हो सकता है आ जाए, आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। अब इस क्रिया को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। श्वास को और गहरा ले जाइए, नाभि तक पहुंचाइए। प्रभाव को भी देखते जाइए। मल उखड़ने से जो भारीपन है वो हल्केपन में बदलता चला जाता है, मन शांत होता जाता है। एक आवृत्ति और लीजिए। धीरे से वापस आ जाए। शांत बैठिए, प्रभाव को महसूस कीजिए। भस्त्रिका, उज्जाई, पलावनी की भी आवश्यकता है। हथेलियां अब भी उसी स्थिति में रहने दीजिए। होठों की आकृति को गोल करके घूंट घूंट करके वायु को पीजिए। भर लीजिए पूरी तरह से कंठ तक। गर्दन को झुका दीजिए, रुक जाइए और फिर क्षमता अनुसार रुककर क्षमता जवाब देने लगे तो कमर वाले भाग से नीचे झुकिए, जीभ को अधिक से अधिक बाहर निकालिए, उड़ेल दीजिए इस वायु को आसन पर। थोड़ा सा खांसना भी पड़े तो खांस लीजिए, ज्यादा आनंद आएगा, ज्यादा वायु बाहर निकलेगी। 2 आवृत्तियां और लीजिए क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा मुझे। एक आवृत्ति आप कर चुके हैं, दूसरी कीजिए, अच्छे से निकालिए इसे। वॉमिट करते हैं ना, जैसे कोई वॉमिटिंग ही है ये, हल्कापन हो जाएगा। सुबह सवेरे बिल्कुल हल्के हो करके दिनचर्या को प्रारंभ करेंगे हम। एक आवृत्ति और रह गई, दीजिए मंजू लांबा जी, दीजिए एक। गुड। पलावनी, पलावन, हल्कापन एहसास होता है शब्दों को पढ़कर ही कि हल्कापन लाएगी ये चीज। धीरे से वापस आ जाएं। बहुत सुंदर। बिल्कुल शांत बैठ जाएं। महसूस करें उखड़ा हुआ मल या तो बाहर निकल गया या शरीर के अंदर उखड़ा हुआ चला गया। कोई बात नहीं, वो भी मल के रास्ते बाहर निकलेगा, लाभ देगा। अवश्य करें, इस सर्दी के मौसम में ये क्रियाएं बहुत आवश्यक हैं। और विशेषकर ये कोरोना काल जो कि 2 साल से सता रहा है आपको, हमें जाने का नाम ही नहीं ले रहा, तो हमें भी अपने अंदर इससे लड़ने की क्षमता पैदा करनी है। आप नहीं जाते तो मत जाइए भाई, कोई बात नहीं, हम तैयार हैं आपसे लड़ने के लिए। तो उस लड़ाई को जारी रखिए। आइए गहरा लंबा श्वास भरते हैं, एक ओम ध्वनि, तत्पश्चात दैनिक प्रार्थना और शांति पाठ। भरिए श्वास। ओ
ओम अस्तो मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षे अमामृतात् ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधया शान्ति वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शांत रहें, मन बनाए शांत रहने का, दूसरों को भी शांत रखने के प्रयास करें। अपनी उत्तेजना को नियंत्रित करें। दोनों हाथों का घर्षण करें। अधिक से अधिक ऊर्जा ऊष्मा हथेलियों में लाएं। अपने चेहरे पर धारण करें। संपूर्ण शरीर पर धारण करें। घुटनों पर, तलवों पर, कमर पर, गर्दन पर, सभी जगह लगा लें। नेत्रों को सहलाएं, खोलें। नमस्कार आप सभी को, हाथ जोड़कर नमस्कार। धन्यवाद आप सभी का। और आज की हमारी टीम आदरणीय पूनम जी के नेतृत्व में, अलका कोहली जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और पूनम जी का भी। आदरणीय पूनम जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर प्राणायाम कराने के लिए, जुड़ने के लिए। अलका जी का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णु गुप्ता जी और सभी साधक जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत धन्यवाद। आगे आदरणीय गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय पूनम जी। आज की सुंदर साधना का आशा है सभी साधकों ने भरपूर आनंद किया होगा।
आज की जो आदरणीय अरोड़ा जी ने जो योग साधना कराई, मेरा व्यक्तिगत अनुभव तो यह रहा कि मन, मस्तिष्क, कंठ, फेफड़े सब ऐसा लगता है कि अच्छी तरह से खुल गए और इतनी सहजता से सारी क्रियाएं कराई गई। आशा है भरपूर लाभ साधना का भी सभी साधकों ने लिया होगा। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रतिदिन योग साधना में इसी प्रकार जुड़ते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो, दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव ना आए और दिन में हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस सुंदर योग साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय।